शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। पूरी मार्केट में क्या एक भी दुकान ऐसी है जो इस बात की गारंटी लेती हो कि तुम यहां आओगे तो तुम्हें भगवान का प्रेम मिल जाएगा? नहीं है। लेकिन यहां की गारंटी है, ये मार्केट सिर्फ भक्ति की ही मार्केट है प्यारे। यहां हम गारंटी लेते हैं जो सच्चे मन से सुनेगा वो दीवाना बनेगा, और जो दीवाना बनेगा मेरा मोहन उसे मिलेगा। गारंटी है। दिस इज नॉट ओनली वर्ड माय डियर, आई प्रॉमिस यू, इफ यू डिवोट योर सेल्फ टोटली, इफ यू रिव्यूज द फूड ऑफ गॉड, आई प्रॉमिस वन डे यू विल मीट द गॉड। बट व्हेन? कब? जब पहले आप टोटली समर्पण करें उनके चरणों में। अपना ये जो दिल लेके प्लेट लेके घूमते हैं ना, आई लव यू हस्बैंड, आई लव यू सन, आई लव यू फादर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू सिस्टर, भाड़ में गए सब। सिर्फ एक बार दिल से कह दे आई लव यू माई लवली कृष्णा, देन यू सी। अरे जितने प्यार से तुम कृष्णा दुनिया को कहते हो, बेटे को कैसे छाती से लगा के रखते हो, हाँ या ना? छोटा होता है थप्पड़ मारता रहता है गाल पे, फिर भी प्यारा लगता है। देखो थप्पड़ मारना सीख गया। वो चटाचट सेक रहा है और फिर भी देखो क्या बड़ी जल्दी कर ली थप्पड़ मारना सीखना। गलत नहीं है, माया है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। आपके बच्चे तिलक लगाना भूल गए, आपके बच्चे तेरे पैर छूना भूल गए, भूले कि नहीं? आपके बच्चे झुकना भूल गए, भूले कि नहीं? कहां पढ़ाते हो? इंग्लिश मीडियम में। वो क्या सिखाते हैं? हाय डैड, हेलो मॉम, हाउ यू। अब बच्चा जब मॉम से कह दे हेलो, तो ईमानदारी से बताओ, मम्मी दुआ देगी, दूधो नाओ पूतो फलो? क्या आशीर्वाद निकलेगा मॉम को हेलो बोले तो? जवाब दीजिए, क्या निकलेगा? हमारे ब्रजवासी वही और जा पे इंग्लिश ना आती हो, तू हेलो वालो धर राग, हम तो राम राम करो कर बस। लाखों रुपए खर्च करके। अच्छा एक और बात पूछता हूं, 30 साल पहले, 30 साल, ओनली 30 years, 30 साल पहले क्या इतने रेप और मर्डर होते थे इस देश में? होते थे? इससे ज्यादा होते थे, कम होते थे? बताइए। हैं? बच्चे इससे ज्यादा समझदार थे कि इससे कम समझदार थे? 30 साल पहले, सिर्फ 30 साल पहले इतना बुरा माहौल नहीं था हमारे देश का। आज हमारे बच्चे एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी हमारी समाज में जितनी तीव्रता से ये बुराइयां दौड़ रही हैं, ये बड़ा बुरा माहौल बनता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है सिर्फ हमारे बच्चों को संस्कारित न करना। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक सभ्य व्यक्ति बन जाए। कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? बड़ा आदमी बन जाए, बड़ा। लेकिन माँ बाप का सच्चा बेटा बन जाए, सपूत बन जाए, ये कोई चाहता ही नहीं। कहां से चाहेगा? घर में रामायण गायब है, कहां से चाहेगा? वो बने कहां से? घर में से गीता गायब है। अरे भाई, साधु संत महात्मा जो तुम्हें कहते गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, तुम्हारे बच्चे उनकी सेवा करेंगे क्या? वो साधु संत महात्मा ये इसीलिए कहते हैं जिससे तेरा बुढ़ापा खराब ना हो।
जब तू अपने बच्चे की शादी करे तो तेरा बच्चा हनीमून से लौटे तो आते ही फ्लैट न मांगे कि आई वॉन्ट टू कहीं अलग जाना चाहता हूं आपसे, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। कभी राम दशरथ से अलग नहीं हुए। हमारे भारत में एक ही संस्कार सबसे अच्छा है, हम लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और जब तक माँ बाप के साथ रहते हैं तब तक आशीर्वाद मिलता रहता है और जीने की हिम्मत बनी रहती है मेरे भाई बहन। आजकल लोग डिप्रेशन में देखो, 20-20 साल के बच्चे आते बोले क्या बोले मैं डिप्रेशन में, आई एम डिप्रेस्ड। अरे वाह, भजन नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, माँ बाप से सलाह भी नहीं करोगे तो डिप्रेशन में तो अपने आप चले जाओगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहन, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा संस्कार, वैसे तो आप दे ही रहे हैं, यहाँ काफ़ी नौजवान बच्चे भी आए हैं, आप सबका साधुवाद, धन्यवाद। आप यूं ही आगे बढ़ें, लेकिन एक प्रार्थना है, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे प्रभु प्रेमी की पहचान। ये 4 चिन्ह अपने पास रखो, जरूरी है। तिलक छोड़ के मॉडर्न मत बनो। हमारे राम जी तिलक लगाते, हनुमान जी लगाते, देवी माँ लगाती, और की छोड़ो रावण और कंस भी लगाते, जिन्हें संत ने गिरधर नहीं दिए। प्रण कर लिया जब तक गिरधर नहीं आएंगे, गिरधर नहीं मिलेंगे, तब तक भोजन नहीं करूंगी, जल ग्रहण नहीं करूंगी। प्रण कर लिया, प्रण कर लिया मीरा ने। 3 दिन में मीरा की जो हालत है वो बड़ी दयनीय हो गई। कितनी दयनीय हो गई कि उनकी अंगुली की जो अंगूठी थी वो उनकी बाजू में आने लग गई। इतनी विचित्र स्थिति हो गई थी मीरा की मात्र 3 दिन में। मीरा ने वैद्य को बुलाया, मीरा की मां ने वैद्य को बुलाया, मेरी बेटी को देखो क्या हो गया, मेरी बेटी को देखो क्या हो गया। वैद्य, पहले डॉक्टर तो होते नहीं थे, इतने चेकअप तो होते नहीं थे, तो पहले तो सब नाड़ी पकड़ के देख लेते थे सब। अब नाड़ी पकड़ी, नाड़ी तो ठीक है। अब मीरा से पूछा, मीरा मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि क्या है, तुम ही बता दो कि तुम्हें क्या रोग लगा है। मीरा कहती है, वैद्य तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि जो रोग मुझे लगा है उसका इलाज तुम्हारे पास नहीं है। बोलो राधे राधे। मीरा कहती है, वैद्य आप अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे जो रोग लगा है इसका इलाज आपके पास नहीं है। वैद्य बोले, ऐसा क्या रोग है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। मीरा कहती है, जा बैदा घर आपने मारो नाम न ले, मैं तो रोगी प्रेम की, तुम वो काहे की औषधि दे। संसारिक जितने भी रोग हैं उसका इलाज तुम्हारे पास होगा, लेकिन मुझे जो रोग लगा है वो प्रेम रोग है, उसका इलाज आपके पास में नहीं है। बोलो राधे राधे। और ये सच है मेरे भाई बहन, इस संसार में आज तक प्रेम रोग का कोई इलाज नहीं है। बनाए क्या बोलो, आज तक कोई इलाज नहीं, सिर्फ प्रेम रोग का कोई इलाज नहीं। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो मीरा को प्रेम रोग लगा है, भगवान करे वो आप सबको भी प्रेम रोग लग जाए, आप सब ठाकुर के दीवाने बन जाएं, आप सब कृष्ण के दीवाने बन जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए आप। आजकल लोग, उनका विश्वास डगमगा जाता है, उनका भरोसा मजबूत नहीं है। ऐसी विचित्र भक्ति है आजकल के लोगों की। एक व्यक्ति थे, एक संत के पास गए और संत से कहने लगे, महाराज मुझे ऐसा भगवान का नाम बताओ जिनकी मैं पूजा करूं और वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, बहुत जल्दी।
कौन से भगवान की मैं पूजा करूं जो प्रसन्न भी हो जाए और मेरी मनोकामना भी पूरी करे? तो संत महात्मा बोले, देखो तुम नारायण भगवान की पूजा करो। नारायण लक्ष्मी के स्वामी हैं, उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा और नारायण भगवान प्रसन्न भी हो जाएंगे जल्दी। पूजा करने लगा। 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया। महात्मा जी आपका देवता बेकार है। क्यों? 2 हफ्ते से पूजा कर रहा हूं, प्रकट नहीं हो रहा। कोई और बताओ। संत महात्मा बोले, भैया देखो एक काम करो, कलयुग में देवियों की भी ज्यादा चलती है, तुम काली की पूजा कर लो। ठीक है। अब काली ले गया तो जो देव स्थान होता है वो बहुत छोटा सा होता है घर में। तो पहले तो देव स्थान में जहां जगह थी प्रमुख देवता की, वहां से नारायण हटा दिए, वो दूसरी जगह लगा दिए और प्रमुख स्थान पे देवी जी की पूजा करने लगा। वहां देवी जी की स्थापना कर दी। अब रोज आरती करे, ये करे, वो करे। एक दिन धूप बत्ती जलाई उसने, धूप बत्ती, और धूप बत्ती जलाकर रख दी, देवी जी की आरती करी। जब धूप बत्ती रखी तो धूप बत्ती का धुआं वो नारायण की तरफ जाने लगा। वायु का प्रभाव ऐसा था कि वो नारायण भगवान की तरफ जाने लगा। और जब वो नारायण भगवान की तरफ जाने लगा तो इसके दिमाग में एक बात आ गई, ये देवता खुद तो प्रकट हुआ नहीं, खुद तो प्रसन्न हुआ नहीं, और देवी जी प्रसन्न हो जाए ना हो, इसके लिए इस देवी का धुआं भी अपनी ओर खींच रहा है। न तो खुद ने कुछ दिया, न देवी जी को कुछ देने देगा। उसने क्या किया, एक रुई ली, रुई, और रुई लेके जहां नारायण भगवान की नासिका बनी हुई थी, उस नासिका में अंदर डाल दी। इसने जैसे ही नासिका में रुई लगाई, मेरे नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। और रुई लगाते ही कह रहे, वरदान मांगो। अरे भगवान, ये कौन सी पूजा है, ये कौन सी सेवा है? जब तक हम आपकी सेवा करते रहे आपने हमें वरदान नहीं दिया, और अब जब आपकी नासिका में हमने रुई लगा दी तो आप कह रहे हो वरदान मांगो। क्यों? नारायण भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरे प्रभु कहते हैं, जब से तुम हमारी पूजा कर रहे थे तब से लेके अब तक तुम हमें सिर्फ एक मूर्ति समझ रहे थे, और जब तुम हमें मूर्ति ही समझ रहे हैं तो हमें तो मूर्ति बन के ही रहना पड़ेगा। आज पहली बार तुमको ऐसा फील हुआ कि मैं भगवान हूं, और तुम्हारी धूप बत्ती का ये जो धूप है ये हम स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब है आज पहली बार तुमने माना कि मैं भगवान हूं और मैं तेरे घर में मौजूद हूं, और जब तेरे मन में ये फीलिंग आई तो मुझे प्रकट होना पड़ा कि आज तूने माना, ले भगवान प्रकट हो गए। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुत से यंगस्टर्स पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अरे भगवान कहां है? क्या मंदिरों में भगवान है? नहीं, तुम्हारी सोच का अंतर है। भगवान तो हर जगह है, गॉड इज एवरीवेयर। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य जी ने भी कहा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वल्लभाचार्य जी ने भी कहा है, कृष्णम सर्वम कृष्णमयम जगत। तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह मौजूद है। जोर से बोलना पड़ेगा। तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह मौजूद है। तो मन में प्रश्न उठता है, जब वो हर जगह मौजूद है तो फिर मंदिर में उसकी सेवा करने की क्या जरूरत है? मंदिर जाने की क्या जरूरत है? आजकल के यंग बच्चे कहते तिलक लगाने से कोई भक्त नहीं होता। आजकल के बच्चे कहते मंदिर जाने से भगवान प्रसन्न नहीं होता। ये गलत बात है।
मैं आज आपको बता रहा हूं मंदिर क्यों जाया जाता है। कल मैंने बताया था सूरदास जी भी मंदिर में गए, लोगों ने प्रश्न किया तुम क्यों आए हो, तुम्हें तो अंधे हो, तुम्हें तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो सूरदास जी ने कहा मैं ही तो अंधा हूं, मेरा भगवान थोड़ी अंधा है, मुझे ही तो नहीं दिखेगा वो, उसे तो दिखूंगा मैं। तुम अपने बूढ़े मां बाप के लिए हर व्यवस्था कर दो। लिसन टू मी माय डियर, ध्यान से सुनिए। आप अपने बूढ़े मां बाप के लिए हर व्यवस्था कर दो, नौकर, पैसा, घर, दवाई, सब, भोजन, सब, लेकिन तुम उसके पास कभी मत जाओ। बताइए आपके मां बाप खुश होंगे कि दुखी? जोर से बोलिए। दुखी होंगे कि प्रसन्न होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि कभी कभी तेरे माँ बाप कहते हैं दवाई के बिना तो मैं शायद 2-4 दिन जी लूं, पर तू जब आ जाएगा तो खुशी के मारे शायद मेरा जीवन और भी लंबा चल सकता है। माँ बाप को तेरी दौलत से प्यार नहीं है, माँ बाप को तेरे साथ बैठने से, तेरे बतियाने से, तुझे देखने से प्यार है। भगवान किससे प्यार करता है? तुम बहुत बड़े हो, तुम धनवान हो, तुम पदवान हो, तुम भक्त हो, किस बात से प्यार है? भगवान को इसी बात से प्यार है, चाहे ये जैसा भी है लेकिन मेरे पास आना जाना इसका लगा हुआ है, मेरे पास आता जाता रहता है। और एक बात बता दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मंदिर जाने से क्या मिलता है? वेल वॉट एवर यू वॉन्ट ही गिव्स यू, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। 8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008, मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/Thakur/G, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।